राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। कोशिश करो प्रभु का नाम लेने में स्वाद आने लगे। जैसे चाय की घूंट भरने में स्वाद का अनुभव होता है, इसी तरह प्रभु का पावन नाम लेते अगर स्वाद का अनुभव होने लगे। देखो भाई, हम लोगों की अगर एक श्वास भी बिना नाम की निकले तो बड़ी पीड़ा होती है, घबराहट होने लगती, और नाम निकलता रहे तो बड़ी मस्ती रहती, आनंद रहता। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा भजन की आदत डालो। विषयों की वानगी तो ले ली, सैंपल देख के सामान खरीदते हैं आप लोग, थोड़ा इस भजन का भी सैंपल ले लो थोड़ा। नहीं, अनुकूल पड़े तो बढ़ जाना, न पड़े तो छोड़ देना। कुछ दिन तक कथा सुन लो, कुछ दिन तक भजन कर लो। आज बात चली खन्ना जी से, हमने कहा भैया देखो हॉल बन रहा है वृंदावन में, ATG मिल चुकी है तो कुछ करा लेना। बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी चिंता मेरी चिंता है, या लोगों से करके दूं या पास से दूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दें, वचन दें। मैंने कहा क्या? बोले माया मेरे ऊपर हावी ना होने पाए, मैं माया में फंसने ना पाऊं, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बाकी आपकी कोई चिंता हॉल वाली नहीं रहे। धन कमाते हुए ये चिंता रहे कि हमें माया जकड़ न ले, हम घर में रहते हुए भी भजन करते रहें, ये पूर्व जन्म के पुण्य का फल होता है। और नहीं तो व्यक्ति जब पैसे कमाने लगता है तो पागल हो जाता है। कहते हैं धतूरे से धन में 100 गुना नशा ज्यादा होता है। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन नोट दिखाई पड़ जाए तो नशा आ जाता है। बोलो वृंदावन। कनक कनकते 100 गुनी, बात पर ध्यान देना। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, और कनक खाए बौरात है, कनक पाए बौरात। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन धन मिला, दिखा और नशा आ जाता, ईश्वर याद नहीं आता। भागवत में एक श्लोक लिखा है, जिसको ऊंचा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, और अभिमान ना हो, भजन में लगा रहे, तो तत्रायम मदनुग्रहा, उस पर मेरी विशेष कृपा है, ऐसा मान लेना चाहिए। उस पर मेरी विशेष कृपा। अन्यथा इन वस्तुओं को पाने के बाद जीव भगवान से दूर हो जाता है। आज आमिल भगवान का नाम लेते गंगा में शरीर छोड़ता है और सीधे वैकुंठ धाम जाता है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। भागवतकार कहते हैं, पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम लेने वाला अजामिल अगर वैकुंठ जा सकता है, तो जो भगवान की कथा सुनेंगे और प्यार से नाम लेंगे, उनकी मुक्ति में कभी संशय नहीं रहता। और हमने कहा कि भैया मन इसी तरह भगवान में लगा रहेगा तो भगवान माया में मोहित नहीं होने देंगे। ये ध्यान रखें।
आप तैरना नहीं जानते, तैरने का शौक है, ट्यूब में हवा भर के आप उसे बांध लीजिए शरीर से। और ट्यूब में जब तक हवा है आपको डूबने नहीं देगी। हाँ, शर्त यह है कि ट्यूब से अलग ना होना। तैरने का आनंद ले लोगे ट्यूब के सहारे। इसी तरह आप संसार सागर से पार होना नहीं जानते हो। संत और गुरु कहते हैं नाम का सहारा ले लो, कथा का सहारा ले लो। ये कथा और नाम वो ट्यूब है जो संसार समुद्र में डूबने नहीं देगी, तुमको उठा ले। पर तुम मानो तो कथा सुनते रहो और भगवान का नाम जपते। दो काम। और कोशिश ये करो कि हमसे गलत काम ना हो, ये कोशिश करते। ये सब शास्त्रों का सार है। प्रभु हमें प्रेमा भक्ति दे दें, भक्तों का संग दे दें और जीवों के प्रति मन में दया दे दें, बस। प्रभु का नाम आपको धन भी देगा, औलाद देगा, आपको संकटों से भी बचाएगा। आज व्यक्ति बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, जरा सी चिंगारी में वो शोले उठेंगे, बचना मुश्किल है। आज व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकलता है, शाम को लौट के आ जाए तो वो भाग्यवान है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि आप भगवान का नाम नहीं लें तो ये दुर्भाग्य ही होगा। जब जीवन में संकट आता है, ईश्वर ही आपको बचा सकता है। व्यक्ति को व्यक्ति कभी नहीं बचा सकता। व्यक्ति को बचा सकता है तो केवल भगवान ही बचा सकता है। एक डाल पर कबूतर बैठा हुआ है, नीचे से बहेलिया ने बाण खींचा मारने के लिए। कबूतर उड़ना चाहता है, ऊपर देखा तो बाज पक्षी मड़रा रहा है उस कबूतर को मारने के लिए। बैठा रहता है तो बहेलिया मारेगा और उड़ता है तो बाज। अब बोलो कबूतर क्या करे, वो पक्षी क्या करे? सूरदासी लिखते हैं कि वो पक्षी ने देखा कि दोनों तरफ से मौत है, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो वो सीधे भगवान की शरण में गया। बैठे ही बैठे भगवान का स्मरण करता है, प्रभु अब की राख लेहु भगवान। क्या कहा उसने? अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। और पारथ साध्यो बाण, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुचो सचान। अब की राख लेहु भगवान। देखो ठाकुर ने कैसे बचाया उसे। सुनो, ठाकुर ने उसे कैसे बचाया। सुमिरत ही आही डस्यो पार्थी, सुमिरत ही आही डशो पार्थी, कर छूटो संधान। जैसे उस पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, एक काला सांप निकला, उसने बहेलिया के पैर में वो डंक मारा, महाराज उसका हाथ हिल गया और हाथ हिलते ही बाण छूट गया। हाथ हिला और बाण निकला। तो जो बाण कबूतर को लगना था वो बाण सीधे जाके ऊपर बाज को लगा। बाण लगने से बाज मर गई, पक्षी मर गया, और सर्प के डंक मारने से बहेलिया मर गया। दोनों मरे, कबूतर आनंद से उड़ता जा रहा है। देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य हो दयालु बचाने वाले। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। एक ओर 11 अक्षौणी सेना है और दूसरी ओर 7 अक्षौणी सेना है। आगे देखोगे आप सीरियल में।
महाभारत में लिखा है दोनों सेनाओं के बीच में सेंटर में एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। अंडे, अंडा कितना कोमल होता है, जरा सी ठोकर फट। दोनों सेनाओं के बीच में चिड़िए ने अंडे दिए हैं। 18 दिन महाभारत युद्ध हुआ है। 18 अक्षौणी सेना मारी गई, हाथी घोड़े रथ समाप्त हुए हैं, लेकिन अंडों का बाल बांका नहीं हुआ है, वो ज्यों के त्यों बचे। कैसे बचे? क्या बचना संभव है? बोलो। 11 अक्षौणी सेना के बीच में 18 दिन जहां युद्ध हो, जहां रथ, हाथी और घोड़े और पैदल दौड़ रहे हो, पर प्रभु तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जिसको मैं बचाना चाहूं उसको कोई मार नहीं सकता। एक राजा के गले में राजा के हाथी के गले में सोने का घंटा था, मोटा बड़ा। चिड़िया रो रही है, अंडे उठा नहीं सकती। भावी संकट को देखकर वो प्रार्थना कर रही है प्रभु से, मेरे अंडे बचे। देखो ठाकुर ने क्या नाटक किया। वो हाथी के गले का घंटा, जब हाथी वहां पहुंचा तो प्रभु ने अपने संकल्प मात्र से सांकल तोड़ दी और वो घंटा सीधा अंडों के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध चला। महाभारत युद्ध दुनिया का बेजोड़ युद्ध है, ऐसा आज तक युद्ध हुआ ही नहीं कहीं, इसीलिए उसका नाम महाभारत। 18 अक्षौणी सेना मारी गई दोनों पक्ष की, केवल पांडव ही बच पाए। और युद्ध की समाप्ति की घोषणा जब हो गई और भगवान अर्जुन का रथ लेके वापस लौटे तो वहीं से गुजरे जहां वो अंडे थे। ठाकुर ने सोचा अंडों को बचा तो दिया है, लेकिन घंटा नहीं पलटूंगा तो फिर तो वैसे ही मर जाएंगे। वो चिड़िया तो घंटा नहीं पलट सकती ना, इतना बड़ा घंटा तो नहीं। तो बगल से निकलते निकलते ठाकुर ने चाबुक से घंटे को पलट दिया। चाबुक हाथ में रहता है ना, सारथी के। और जैसे ही घंटे को पलटा, अंदर वो दिखाई दे गए। अर्जुन आंख फाड़ के देख रहा था, झुक करके देख रहा था। प्रभु, महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में ये अंडे कैसे बच गए? इनको किसने बचा लिया? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, पार्थ, जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। अगर तुम हमारी शरण में ना आए होते पार्थ, तो प्रथम दिन जब भीष्म पितामह से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसी दिन तुम और तुम्हारा रथ जल के राख हो गया होता। अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म के अग्नि बाणों का सामना करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं। गनीमत थी कि तुम हमारी शरण में आ गए थे और हमने वचन दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और एक ही रथ से विजय दिलाएंगे, इसलिए तुम बच गए। और अंडे बचा के मैंने ये दुनिया को दिखाया कि जो मेरी शरण आ जाते हैं मैं उनको विषम परिस्थिति से ही बचा लेता हूं। प्रहलाद पर कितने संकट आए, भागवत में लिखा है 5 वर्ष के बालक को मारने के लिए सारी दुनिया की ताकत लगा दी गई थी। क्या समझा? प्रहलाद का पिता त्रैलोक का स्वामी है, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, देवता दानव मानव सब उसके वश में है।
और वो भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता है, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। प्रतिशोध की भावना उसके मन में है। अपने भाई को जिसने मारा है उस विष्णु को मिटा के रहूंगा, उसके धर्म को मिटा के रहूंगा, उसके अनुयायियों को मिटा दूंगा। और कुछ समय तो ऐसा आया है बीच में, जब उसने तपस्या करके वरदान मांग लिया कि न घर में मरूं, न बाहर मरूं, जमीन में मरूं, न आकाश में मरूं, दिन में मरूं, न रात में मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु न हो। तो फिर उसने वो शासन चलाया। महाराज, एक व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता था उसके राज्य। कहीं हवन नहीं, कहीं पूजा पाठ। लेकिन प्रभु ने उसके घर में ही ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसको न राज का मद है, अभिमान है, और न पिता का भय है। अभिमान नहीं, भय नहीं, निर्भय। और वो कीर्तन करते करते करते, नाचते नाचते बेहोश हो जाता है। कभी रोते रोते बेहोश होता है, कभी चीख मारता है, पुकारता है प्रभु, कभी हंसने लगता है, जैसे एक पागल की स्थिति होती, ऐसा बन चुका। लोक लाज से ऊपर उठ गया था वो। सहारा था नाम का। हिरण्यकश्यपु ने पूछा था एक दिन, जब स्कूल से पढ़ के लौटा विद्यालय से, प्रहलाद क्या पढ़ा? बोले पिताजी ये गृहस्थी अंधा कुआं है, इससे निकल के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। और दूसरी बार जब पढ़ के लौटा, गोद में बैठाल के फिर पूछा, तो प्रहलाद ने साफ कह दिया, ईश्वर को पाने के 9 रास्ते हैं, एक रास्ता भी पकड़ लो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवणम, कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते भगवत दर्शन हो जाए। कीर्तनम, कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। स्मरणम, चलते फिरते स्मरण करो नाम। वृद्ध माता पिता गुरु की सेवा करो। भगवान की मूर्ति घर में रख के पूजा करो। सबको वंदन प्रणाम करो। भगवान के दास बन जाओ या सखा बन जाओ या अपना जीवन भगवान को दे दो। ये 9 रास्ते। और तब हिरण्यकश्यपु ने उठा के पटक दिया जमीन पर। जल्लादों से कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे सामने। ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई देवता है, मेरा शत्रु है, पुत्र बन करके आ गया है। और छिंदी भिंदी बादीना भागवत में लिखा, सैकड़ों जल्लाद बर्छी और भाले और तलवार लेकर के आ गए। और मार दो उसको, खत्म कर दो उसको, गरजते। लेकिन प्रहलाद निर्भय था, क्योंकि प्रहलाद के मुख में प्रभु का नाम था। प्रहलाद को विश्वास था कि अगर बचाने वाला बचाने के लिए तैयार है तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता। मारने वाले के 2 हाथ हैं, बचाने वाले के हजारों हाथ हैं। बोलो वृंदावन। जब तलवार चलाई जाती है तो टूट जाती है, बर्छी भालों की नोक मुड़ जाती है, सारे शस्त्र मोम की तरह पिघल गए। प्रहलाद की चमड़ी भी नहीं छिली। उबलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया, लेकिन आश्चर्य था कि प्रहलाद गिरे तो तेल ठंडा हो गया। और गरम खाम से चिपकाया तो भगवान कीड़ी बन के घूम रहे थे गरम खाम में, और चंदन की तरह ठंडा हो गया। हिरण्यकश्यपु कहता नाम छोड़ दे, बचा लूंगा। प्रहलाद कहते हैं पिताजी अभी भी नाम छोड़ दूं, जिस नाम के प्रताप से शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से उबलता तेल शीतल हो गया, जिस नाम के प्रताप से लोहे का गर्म खाम चंदन की तरह शीतल लग रहा है, उस प्रभु का नाम मैं कभी छोड़ सकता हूं? जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु का नाम लेता रहूं। शरीर आपने पैदा किया है, जो दंड देना है दीजिए, मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं ईश्वर का। हाथी के पैर के नीचे दबाया, जहर पिलाया, पहाड़ से पटका, सर्पों से डसाया। भाई क्या क्या गिनाए आपको। भागवत में लिखा कि कोई उपाय ऐसा नहीं जो न किया हो। एक प्रहलाद का बाल बांका।
और अंत में जब हिरण्यकश्यपु स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ, पूछता है तू किसके बल पर निर्भय है? बोले पिताजी जिसके बल पर आप राज्य करते हो, शासन करते हो, सूर्य चांद चमकते हो, उसके बल पर मैं निर्भय हूं। वो कौन है? ईश्वर है। कहां रहता है? सर्वत्र, सब जगह रहता, एक जगह नहीं, सब जगह। खंबे में क्यों नहीं दिखता? हिरण्य प्रहलाद ने कहा मुझे तो दुनिया के हर कण में ईश्वर दिखता है, आपको नहीं दिखता तो आपके नेत्रों का दोष है। तो पत्थर के खाम में भी तेरा ईश्वर है? बोले हाँ। उछल के जैसे मुष्टिक मारी वैसे गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए जय जयकार करने में। अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए, कण कण में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया चौखट पर बैठ के। और अंत में प्रहलाद ने जब प्रणाम किया कि तो भगवान ने उठा लिया गोद में, रो पड़े भगवान, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, बेटा कहां तेरा इतना सुकुमार शरीर और कहां इतनी भयानक यातनाएं, कष्ट, तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे माफ करते। भगवान भक्त से माफी मांगता है। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा। विलंब से क्यों आए प्रभु? भगवान ने कहा दुनिया को दो बातें दिखानी थी। एक तो ये कि मेरे भक्त पर कितनी संकट आ जाए, जो मेरा असली भक्त है मेरा भजन नहीं छोड़ता, और दूसरे ये कि मैं जिसको बचाना चाहूं दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती। इसलिए विलंब से आया कि हिरण्यकश्यपु अपनी पूरी शक्ति लगा के देख ले पहले, आप माफी मांग दो। प्रहलाद वर मांग ले। प्रहलाद ने कहा प्रभु बस मांगने की इच्छा ही ना हो, अपनी प्रेमा भक्ति दे दो, आपके प्यार में मस्त रहो, अपनी माया से बचा के रखना मुझे। पिता को वैकुंठ दे दीजिएगा। यद्यपि इन्होंने काम तो नरक के किए हैं, लेकिन आप वैकुंठ दे दो। भगवान ने कहा बेटा तेरे पिता को तो क्या 21 पीढ़ियों को वैकुंठ दे दूंगा, 21 पीढ़ियां तेरी वैकुंठ जा, और जो तेरी कथा सुनेंगे, प्रातःकाल तेरा नाम लेंगे, उनकी भी वैसे ही रक्षा करूंगा जैसे तेरी रक्षा करता रहा। बोलो वृंदावन नरसिंह भगवान की। नरसिंह का स्मरण करो, प्रहलाद का चिंतन करो, परमात्मा प्रहलाद की तरह तुम्हारी रक्षा करो। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, प्रभु हमें इन इंद्रियों से बचाइए। 10 इंद्रियों के विषय ये 10 स्त्रियों की तरह हैं। जैसे किसी गृहपति को 10 स्त्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हों, इसी तरह ये 10 इंद्रियां मनुष्य के मन को अपनी ओर खींचती हैं, विषयों की ओर ले जाती हैं, और ये जो थोड़ा बहुत भजन करता है, इंद्रियों के पाप इसको नष्ट कर दिया करते हैं। जैसे फूटे घड़े में भरा गया पानी थोड़ी देर में खाली हो जाता है, इसी तरह अजितेंद्रिय व्यक्ति का किया गया भजन भी निष्फल हो जाता है। जब तक इंद्रियां विषयों से मुड़ेंगी नहीं, विषय विषतुल्य भासेंगे नहीं, तब तक किया गया भजन कारगर नहीं होगा, सफल नहीं होगा। भागवतकार कहते हैं कि एक गड्ढे में पानी भरा जाए जिसके चारों ओर वृक्ष लगे हों, तो थोड़ी देर में देखोगे गड्ढे का पानी सब सूख गया है। वृक्षों ने अपनी जड़ों से पानी खींच लिया, पी लिया। उतना ही पानी किसी सीमेंट की टंकी में डाल दिया जाए, महीनों ज्यों का त्यों पड़ा रहे।
क्योंकि उसको खींचने के लिए बाहर से कोई शक्ति नहीं। मनुष्य का हृदय ही एक गड्ढा है जिसमें भजन रूपी पानी भरा जाता है, लेकिन ये इंद्रियां वृक्ष के समान हैं जो उस तप को, भजन को खींच लेती हैं, सब नष्ट कर देती हैं। व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी तरह जब तुम अपनी इंद्रियों को विषयों से मोड़ लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाएगी। और शांत बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में परमात्मा का ऐसे दर्शन होगा जैसे निर्मल शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखता है, अथवा निर्मल नेत्रों से जैसे निर्मल सूर्य का दर्शन हुआ करता है। आवश्यकता है इंद्रियों को विषयों से मोड़ने की। इनके कारण ही अशांति है, इनके कारण ही व्यक्ति दुखी है। एक व्यक्ति के गले में 10 रस्सियां बांध दी जाएं और एक एक रस्सी एक एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी जाए और वो 10 व्यक्ति रस्सियों को अपनी ओर खींच रहे हों, झटका दे रहे हों, और जिसके गले में रस्सी बांधी गई उससे कहा जाए कि तुम ध्यान करो, समाधि लगाओ, भला कैसे संभव? जिसको 10 दिशाओं से झटके लग रहे हो वो समाधि कैसे लगाएगा?